आज हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द डैफोडिल केस। इस कहानी को मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। यह कहानी एक मज़ेदार और दिलचस्प मुलाकात के बारे में है, जहां लेखक की मुलाकात मशहूर जासूस शैरलॉक होम्स से होती है। कहानी में हम देखेंगे कि शैरलॉक होम्स अपनी तेज बुद्धि और ध्यान से देखने की क्षमता से एक छोटे से केस को कैसे सुलझाती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखने पर भी बड़े रहस्य सुलझाए जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपका कोई पसंदीदा फिक्शनल यानी काल्पनिक जासूस है। शैरलॉक होम्स जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव में से एक हैं, उन्हें ब्रिटिश लेखक सर आर्थर कोनन डोyle ने बनाया। इस कहानी को पढ़िए जिसमें बताया गया है कि जब रस्किन बॉन्ड की मुलाकात शैरलॉक होम्स से हुई। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मार्च का एक फोगी यानी धुंध भरा दिन था और मैं बैंकर स्ट्रीट पर इडलिंग यानी बिना काम के आराम से घूम रहा था। मेरे हाथ जेब में थे, गले में स्कार्फ यानी मफलर लपेटे हुए था और मैंने मेरे पैरों में दो जोड़ी मोजे पहने थे। बीबीसी ने मुझे कमीशन्ड यानी काम सौंपा था कि मैं भारत के गांवों के जीवन पर एक भाषण दे सकूं। यहाँ बीबीसी का मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बीबीसी एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है जो टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर न्यूज़ प्रोग्राम और शोज बनाती और दिखाती है। कहानी में बीबीसी ने लेखक को इंडिया के गांवों के जीवन पर एक भाषण देने के लिए बुलाया है। आगे रस्किन बॉन्ड कहती हैं कि और मैं धुएं में बेकर स्ट्रीट पर एम्बलिंग यानी धीरे धीरे आराम से चलते हुए अपने भाषण के बारे में सोच रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे भारत के गांव के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सच में मुझे काउ डंग स्मोक यानी गोबर के धुएं की गंध और सेंट ऑफ जैस्मीन यानी चमेली की खुशबू याद थी और साथ में बाढ़ का पानी हल्के हल्के टपकता हुआ मिट्टी के घरों से की दीवारों से लगता हुआ याद था। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मुझे याद नहीं था, मुझे नहीं पता था कि गांव के इलेक्ट्रोड्स यानी मतदाता यानी वोट देने वाले लोग और ऐसी चीज के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं वापस मुड़कर इंडिया हाउस यानी भारत के जुड़ा एक कार्यालय, एक जगह जहां इंडिया से रिलेटेड जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर इंडिया हाउस कहने से कोई घर से नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में एक इंडियन ऑफिस है जहाँ पर इंडिया से रिलेटेड जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड इंडिया हाउस यानी उस ऑफिस जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें इंडिया के गांव से रिलेटेड कुछ जानकारी हासिल हो सके और उस जानकारी का इस्तेमाल वे अपनी स्पीच में कर सके। तो रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मैं वापस मुड़कर इंडिया हाउस जाने ही वाला था ताकि कुछ फैक्ट्स और फिगर्स ले सकूं। तभी मुझे पता चला कि मैं अब बैंकर स्ट्रीट पर नहीं हूँ। रैप्ड इन थॉट यानी सोच में डूबा हुआ मैं चलते चलते भटकते हुए रिचरेट पार्क में रिचेट पार्क में पहुंच गया और अब मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। तभी एक लंबा आदमी जिसने लंबा ग्रे क्लोक यानी ढीला लंबा कोट पहना था झुककर फूलों की क्यारी को देख रहा था। मैं उसके पास गया और कहा, एक्सक्यूज मी मतलब माफ़ कीजिए सर, क्या आप बता सकती हैं कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। उसने इम्पेशेंट यानी जल्दबाजी में जल्दबाजी वाली आवाज़ में पूछा, तुम अंदर कैसे आए। और जब वह मेरी तरफ मुड़ा तो मुझे सर्व शॉक यानी बहुत बड़ा झटका लगा। उसने पीक्ड यानी नुकीली हंटिंग
कैप पहनी थी और एक हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़े हुए था। उसका चेहरा लंबा और कठोर था, मजबूत था, और उसकी आंखों में फियर्स एक्सप्रेशन यानी तेज और डरावने भाव थे। मैं बोला, गुड हेवंस यानी हे भगवान, आप तो मिस्टर शेरलॉक होम्स हैं। उसने अपने कोट को फ्लोरिस यानी स्टाइल में घुमाते हुए कहा, और आप सर अभी अभी भारत से आए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और रेडियो पर स्पीच देने वाले हैं। आगे रस्किन बॉन्ड कहती हैं कि मैं हकलाते हुए मैंने पूछा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगता है कि आपको मेरा नाम भी पता होगा। सॉरी, यहाँ पर रस्किन बॉन्ड कह रही हैं कि शेरलॉक होम्स से कि आपने मुझे पहले तो कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि आपको फिर मेरा नाम भी पता होगा। यह तो बहुत एलिमेंट्री यानी आसान और साधारण है मेरे प्यारे दोस्त रस्किन बॉन्ड। तुम्हारे हाथ में बीबीसी का एक नोट पेपर है जिस पर तुम स्क्राइबलिंग यानी जल्दी जल्दी लिख रहे थे। इससे पता चलता है कि तुम स्पीच देने वाले हो। तुम्हारा नाम उस एनवलप पर लिखा है जिसे तुमने पीछे उल्टा पकड़े हुए हो। अभी सुबह के 10 बजे हैं, और अगर तुम अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार नहीं होते तो किसी ऑफिस में बैठे होते, यानी कोई जॉब कर रहे होते तो ऑफिस में बैठे होते। और आपको कैसे पता कि मैं भारत से हूँ? रस्किन बॉन्ड पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता कि मैं भारत से हूँ। यहाँ पर रस्किन बॉन्ड नाराजगी के भावों के साथ ये बात पूछती हैं। तो शेरलॉक होम्स एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देती हैं, तुम्हारे एसेंट यानी बोलने का लहजा जिससे देश या इलाके का पता चलता है, उसी से पता चला कि तुम इंडिया से हो। मैं वहां से जाने ही वाला था तभी उसने मेरे कंधे पर, यहां पर रस्किन बॉन्ड कह रही हैं कि मैं वहां से जाने ही वाला था तभी उसने मेरे कंधे पर रोकने वाला हाथ रखा। उसने कहा, थोड़ा रुकिए, शायद आप मेरी मदद कर सके। शेरलॉक होम आगे कहता है कि मैं वॉटसन से हैरान हूं। उसने 10 मिनट पहले आने का वादा किया था। पता नहीं उसे क्या हो गया है, क्यों देर कर रहा है। यह वॉटसन शेरलॉक होम्स का पार्टनर है। तो रस्किन बॉन्ड पूछते हैं कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं। मुझे खुशी या गर्व महसूस हुआ कि इतने बड़े आदमी ने मेरी मदद लेना स्वीकार किया, यानी अपने से छोटे से मदद लेना। होम्स ने कहा, इसे देखो, और वह फूलों की क्यारी के पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दिया? मैंने कहा, रस्किन बॉन्ड कह रही हैं कि मैंने कहा, किसी ने डैफोडिल यानी एक प्रकार के पीले फूल उखाड़े हैं। तो शेरलॉक होम्स कहते हैं, एक्सीलेंट बॉन्ड, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखने की क्षमता वॉटसन जितनी ही अच्छी है। अब बताओ, और क्या दिख रहा है? जमीन थोड़ी कुचली दबी हुई है बस। और क्या? यहां पर रस्किन शेरलॉक होम्स पूछते हैं कि और क्या दिख रहा है? तो रस्किन बॉन्ड कहती हैं कि इंसान के पैरों के निशान हैं, और हाँ, एक कुत्ता भी यहाँ आया था। यह वह बल्ब्स यानी पौधों की जड़ों वाला हिस्सा खोदने में मदद कर रहा था। तो इस पर शेरलॉक होम्स कहते हैं, तुमने मुझे चौंका दिया रस्किन बॉन्ड, तुम मेरी सोच से ज़्यादा तेज हो। अब बताओ कि मैं बताऊं कि यह सब क्या है? शेरलॉक होम्स बताते हैं कि देखो, पिछले एक हफ्ते से कोई पार्क में डैफोडिल चुरा रहा है, और अथॉरिटीज ने मुझे इस मामले को सुलझाने को कहा है। मुझे लगता है कि आज दोपहर उस कल्प्रिट यानी उस दोषी को पकड़ लेंगे। तो इस पर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं थोड़ा निराश हुआ और कहा कि यह ज़्यादा खतरनाक नहीं है, है ना?
इस पर शेरलॉक होम्स जवाब देते हैं, अरे मेरे प्यारे रस्किन बॉन्ड, अब वो दिन नहीं रहे जब रस्टेरियन यानी कल्पना की जगह से जुड़े राजकुमार अपने हीरे खो देते थे और डचेस यानी रानियां या उच्च वर्ग की महिलाएं अपने मुकुट खो देती थी। अब ऐसे राजकुमार मौजूद ही नहीं और रानियां भी महंगे मुकुट खरीदने की स्थिति में नहीं है। जो क्रिमिनल्स ज़्यादा सफल हैं उन्होंने अपने काम को लीगलाइज यानी कानूनी बना लिया है और ईस्ट एंड यानी लंदन का एक गरीब इलाका अब साफ सुथरा हो गया है। और क्रीटियंस यानी मूर्ख लोग जो स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन की पुलिस में है वो तो मेरे अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं करते। फिर आगे रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैंने कहा, यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि डैफोडिल कौन चुरा रहा है? इस पर रस्किन बॉन्ड जवाब देते हैं कि ऑब्वियसली साफ बात है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक डॉग है, कोई जो अपने डॉग को रोज सुबह घुमाने ले जाता है। यह इशारा करता है कि वह एक महिला है। लंदन में महिलाएं आमतौर पर छोटे डॉग्स रखती है और जानवरों के फुटप्रिंट्स देखकर वह या तो पिकनीस या छोटा पोमेरियन यानी छोटे कुत्तों की एक नस्ल होगा। आगे रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं सुझाव देता हूं रस्किन बॉन्ड कि हम उन झाड़ियों के पीछे कौंसील यानी छिप जाएं और कल्प्रिट के आने का इंतजार करें। वह आज सुबह फिर जरूर आएगी। वह पिछले एक हफ्ते से डैफोडिल चुरा रही है और डैफोडिल चुराना दूसरी ऐसी आदतों की तरह एक हैबिट बन जाता है। मैं आगे रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मैं और होम्स झाड़ियों के पीछे धीरे धीरे छिप कर गए और लंबे इंतजार के लिए बैठ गए। आधे घंटे बाद हमारा धैर्य का फल मिला। एक बड़ी उम्र की महिला हरे रंग की टोपी पहने घास पर स्टेल्थली यानी चुपके चुपके बिना आवाज किए चल रही थी। उसके पीछे एक छोट सफेद पोम यानी पोमेरियन कुत्ता था जो एक पट्टे से बंधा था। शेरलॉक होम्स सही था। अब मैं उसकी तेज दिमाग की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगा। हम तब तक इंतजार करते रहे जब तक वह महिला बल्ब्स यानी पौधों की जड़ वाला हिस्सा निकालने नहीं लगी और फिर होम्स झाड़ियों से लिफ्ट यानी तेजी से कूदकर बाहर आया। आह, अब हमने आपको पकड़ लिया मैडम। वह इतनी तेजी से उसके पास पहुंचा कि वह चीख पड़ी और फूल गिरा दिए। शेरलॉक रस्किन बॉन्ड आगे कहती हैं कि मैं भी शेरलॉक होम्स के पीछे कूदा, लेकिन मुझे हल्का काटना मिला यानी मेरे पैरों पे उस गुस्से में पोमेरियन डॉग ने काट लिया। शेरलॉक होम्स ने महिला को कंधों से पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि उसे ज़्यादा डर किससे लगा, पकड़े जाने से या डरावने चेहरे वाले इंसान के सामने होने से। यहाँ पर बात कर रही हैं रस्किन बॉन्ड शेरलॉक होम्स की कि वह डरावने वाला इंसान यानी शेरलॉक होम्स के सामने आने से क्या महिला ज़्यादा डरी। और जो अपने कोट और टोपी में खड़ा था यानी शेरलॉक होम्स। नाउ मैडम, ही सेड फ्रीमली, वाई वर यू स्टीलिंग डैफोडिल? यानी शेरलॉक होम्स ने सख्ती से पूछा, अब बताइए मैडम, आप डैफोडिल क्यों चुरा रही थी? वह वीप यानी रोने लगी और मुझे लगा कि शेरलॉक होम्स नरम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेरलॉक होम्स ने कहा, बॉन्ड, अगर तुम पार्क के अटेंडेंट यानी देखभाल करने वाले कर्मचारी को बुला दो तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। रस्किन बॉन्ड आगे बता रहे हैं कि मैं जल्दी से ग्रीन हाउस यानी कांच का घर वाले पौधे उगाए ग्रीन हाउस यानी जहां कांच का घर जहां पौधे उगाए जाते हैं की ओर गया, ग्रीन हाउस की तरफ गया और थोड़ी
छोटी खोज के बाद मुझे एक वहां पर माली मिला। वह बोला कि वह डैफोडिल चुरा रही है और वह एक डबल दौड़ हुआ आया। स्टीलिंग डैफोडिल इज सी सेड, रनिंग अप एट द डबल, अ डेंजरस लुकिंग रेक इन वन हैंड। यानी वह माली बोला, क्या वह महिला डैफोडिल चुरा रही है? और फिर वह बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कांटेदार बागनी औजार था जो खतरनाक लग रहा था। लेकिन जब हम डैफोडिल्स के पास पहुंचे तो मुझे वह महिला कहीं नहीं दिखी और होम्स भी कहीं नहीं नजर नहीं आया। मैं घिर गया और संदेह और शर्मिंदगी से में फंस गया। लेकिन फिर मैंने जमीन की ओर देखा और वहां कई डैफोडिल्स बिखरे हुए पड़े थे। मैंने कहा कि शैरलॉक होम्स उसे पुलिस के पास ले गया होगा। होम्स सेड द गार्डनर, हु इज होम्स? माली ने पूछा कि होम्स, ये होम्स कौन है? Sherlock Holmes, of course, the celebrated detective. Have not you heard of him? तो रस्किन बॉन्ड ने जवाब दिया, मैं बात कर रहा हूँ शैरलॉक होम्स की। जाहिर है वह बहुत प्रसिद्ध जासूस है, क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना? माली मुझे इन स्क्रीमिंग अलार्म यानी बढ़ती हुई चिंता या हैरानी से देखने लगा और बोला, शैरलॉक होम्स, और तुम डॉक्टर वेटसन हो, है ना? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं समझाता, माली भी वहां से गायब हो गया। आखिरकार मैं रिची रेड पार्क से बाहर निकल गया और मुझे लगा कि होम्स ने मुझे थोड़ा निराश किया। फिर जब मैं बैंकर स्ट्रीट पार कर रहा था, मुझे लगा कि मैंने उसे सामने वाली सड़क का किनारे पर देखा। वह अकेला था, एक रोशनी वाले कमरे की ओर देख रहा था और उसका हाथ उठा हुआ था, जैसे वह किसी को हाथ हिलाकर संकेत दे रहा हो। मुझे लगा कि मैंने उसे वोटसन चिल्लाते सुना, लेकिन मैं पक्का नहीं था। मैं सड़क पार करने लगा, लेकिन तभी धुंध में से एक बड़ी लाल बस आ गई और मुझे उसके गुजरने का इंतजार करना पड़ा। जब सड़क खाली हुई तो मैं जल्दी से मैंने सड़क पार की, लेकिन तब तक शैरलॉक होम्स जा चुका था और ऊपर के कमरे में अंधेरे थे। ऊपर के जो कमरे जिस तरफ वो देख रहा था वह अंधेरा था। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। आखिर में आखिर में समझ नहीं आया कि शैरलॉक होम्स सच में था या सिर्फ उसकी कल्पना। यहाँ पर माली भी शैरलॉक होम्स को नहीं पहचानता था। यह कहानी में एक आयरनी दिखाता है और अंत यहाँ पर थोड़ा रहस्यमय तरीके से हुआ है। यानी पता नहीं चला कि जो शैरलॉक होम्स रस्किन बॉन्ड की मुलाकात हुई, क्या वह सच में हुई या सिर्फ रस्किन बॉन्ड की एक कल्पना थी। तो ये वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होती है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।